प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अध्याय में हम देखेंगे सिंहलदीप वर्णन खंड का अगला पद जो 10वां पद है। इससे पहले हमने सिंहलदीप के तालाब, ताल तलैये, वहाँ की बावड़ी, पानी की व्यवस्था, इन सब के बारे में देखा था। और अब इसमें सिंहलदीप के जो बगीचे वगैरह हैं, उपवन हैं, उद्यान हैं, उसमें लगने वाले फल फूल हैं, इनका वर्णन हम देखेंगे। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि आस पास बहु अमृत बारी, फरी अपूर होई रखवारी, नवरंग नीबू सुरंग जंभीरा, ओ बादाम बहु भेद अंजीरा, गलगल तुरंद सदा फर फरे, नारंग अति राते रस भरे, किसमिस सेव फरे नो पाता, दारियों दाख देख मन राता, लागी सुहाई हर फार धोरी, उन्हें रही केरा के धोरी, फरे तूत कमरख और न्यूली, राय करोंदा बेर चिरौंजी, संग तरावत छुआरा दीठे, और खदहजा खाटे मीठे, पानी देही खंडवानी, कुँही खांड बहुमेली, लागी घरी रहट के सींचही अमृत बेली। यद्यपि अनेक प्रकार के फलों का इसमें नाम दिया गया है जो नाम हमारे आम नहीं हैं, अर्थात कई ऐसे फलों के भी नाम हैं जिनका नाम हमारे सुनने में नहीं आता है। तो ऐसे अनेक प्रकार के फल वहाँ पर लगे हुए हैं। इसका वर्णन करते हुए कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि आस पास बहु अमृतवारी, अर्थात ताल तलैयों के बाद में कवि सीधा बगीचों की ओर आता है। तो ये कहता है आस पास में बहुत से बगीचे हैं, बहुत सी अमृत के समान बाड़ियाँ हैं, उपवन है वहाँ। फरी अपूर, जो अत्यधिक मात्रा में फली हुई हैं, अर्थात उसमें फल लगे हुए हैं। होई रखवारी, और उनकी रखवाली हो रही है, अर्थात फलों की सुरक्षा करने के लिए वहाँ रखवाली की जा रही है। नवरंग नींबू, और वहाँ पर नए नए रंग के नींबू हैं। नवरंग का अर्थ यदि 9 से लें तो 9 प्रकार के, लेकिन नवरंग का अर्थ नए लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसमें कहा गया कि नए नए रंग के नींबू, सुरंग जंभीरा, और बहुत ही आकर्षक अच्छे रंग के जंभीर, जंभीर भी एक नींबू की विशेष प्रकार की श्रेणी होती है, वो वहाँ पर लगे हुए हैं। ओ बादाम बहुभेद अंजीरा, और बादाम और अनेक प्रकार के अंजीर वहाँ पर लगे हुए हैं। गलगल तुरंद सदा फरफरे, और जो गलगल तुरंद और सदाफल के जो वृक्ष हैं वो भी फले हुए हैं, उसमें भी फल लगे हुए हैं। नारंग अति राते और रस भरे, कि जो नारंगी है वो बहुत ज़्यादा लाल है और रस से भरी हुई है, अर्थात रस से परिपूर्ण है, पकी हुई है। किसमिस सेव फरे नो पाता, कि किसमिस और सेव के जो पेड़ हैं उसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं, अर्थात नए नए पत्ते वहाँ पर लगे हुए हैं। दारियों दाख देख मन राता, दारिम, दाड़िम जिसे आप अनार कहते हैं, कि दाड़िम और दाख, दाख जो जिसे किसमिस हम कहते हैं, कि दाड़िम और दाख को देख के मन प्रसन्न हो जाता है। राता का अर्थ होता है, वैसे राता शब्द लाल के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन राता का अर्थ प्रसन्न भी होता है, सलेस शब्द है। तो यहाँ पर कहा गया है कि दाड़िम और दाख को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, अर्थात बहुत सारे ऐसे फल वहाँ पर लगे हुए हैं, उनको देख करके मन खुश हो जाता है। लागी सुहाई हरफार धोरी, ये हरफार धोरी लगी हुई सुहावनी लग रही है, अर्थात बहुत अच्छी लग रही है। उन्हें रही केरा के धोरी, उन्हें का अर्थ है झुकना, केरा का अर्थ अपना केला, धोरी का अर्थ होता है गुच्छा या समूह है, कि केले के गुच्छे लग रहे हैं पेड़ों पे, उससे पेड़ झुक रहे हैं, अर्थात पेड़ भी उनके भार से थोड़े नीचे हो गए हैं। फरे तूत कमरख और न्यूली, कि सहतूत, कमरख और न्यूली के जो पेड़ हैं वो फले हुए हैं, अर्थात उस पर भी ये फल लगे हुए हैं। राय करौंदा बेर चिरौंजी, कि करौंदा, बेर और चिरौंजी ये सभी पेड़ों पे लगे हुए हैं। संतरा व छुआरा दीठे, कि कहीं कहीं संतरा और छुआरे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं। और खदहदा खाटे मीठे, और अनेक प्रकार के खट्टे और मीठे, खदहदा का अर्थ होता है सूखे मेवे,
लगे हुए हैं। अर्थात यहाँ पर अनेक प्रकार के सूखे मेवे लगे हुए हैं, जिनमें से कई खट्टे हैं, कई मीठे हैं। अर्थात अनेक प्रकार के फल और सूखे मेवे यहाँ के उद्यानों में लगे हुए हैं, जो उद्यान की शोभा बढ़ा रहे हैं, उद्यान के आकर्षण को बढ़ा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पानी देही खंडवानी, कि खंडवानी का अर्थ होता है अपना जैसे शहद टाइप का पदार्थ होता है, या जो मीठा पेय होता है उसको खंडवानी बोलते हैं। कि पानी देही खंडवानी, अर्थात उसे शहद की तरह का पानी या बहुत मीठा पानी उन पेड़ों को पिलाया जा रहा है। कुवही खांड बहुमेली, कुवही का अर्थ है कूप या कुआं, जहाँ से पेड़ों को पानी पिलाया जाता है। कि कुवही खांड बहुमेली, और कुएं में खांड रखी गई है। खांड का अर्थ होता है चीनी, जो पानी को मीठा कर रही है। तो कवि यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि ये सारे जो फल हैं वो मीठे हैं। इन मीठे होने का कारण यह है कि इन्हें मीठा पानी पिलाया जा रहा है, कि कुएं में ही खांड डाली जा रही है, जिससे कि इनमें लगने वाले फल हैं वो अत्यधिक मीठे हों। लागी घरी रहट के सींचे ही अमृत बेली, कि जो घड़ी वाला रहट है, रहट एक पुराना जल निकालने का साधन हुआ करता था, जिसे बैल के माध्यम से चलाया जाता था और उससे ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता था। वो घड़ी की तरह गोल गोल घूमता रहता था। तो इसमें कहा गया कि लागी घड़ी रहट, कि रहट लगातार घड़ी की तरह चल रहा है। सींचे ही अमृत बेली, जो इन अमृत रूपी बेलों को सींच रहा है। रूपक अलंकार है इसमें, कि सींचे ही अमृत बेली, कि अमृत के समान जो बेल हैं इनको सींच रहा है अपने मीठे पानी से। तो इसमें कवि ने अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली का प्रयोग तो किया ही किया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और कवि ने अनेक प्रकार के फलों का यहाँ पर वर्णन किया है, जो वहाँ के उद्यानों में लगे हुए हैं। इन फलों के नामों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कवि जो है उनको फलों के बारे में विशेष रूप से ज्ञान था, या फिर उनके क्षेत्र में इस तरह के सारे फल हुआ करते थे जो आज हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो सारे फलों के बारे में कवि को ज्ञान था। तो कवि जो है वो अनेक प्रकार का ज्ञान रखता था, ऐसा हमें मालूम होता है। धन्यवाद।